rivalries, from ever increasing belligerence of North Korea to China's assertiveness over Taiwan, and from debt trap policy to two of our neighbors Sri Lanka and Pakistan, deeply plunging into political and economic crisis. Respected judges, मैंने अपना बचपन में यहीं पर पैदा हुई हूँ, मैंने अपना बचपन यहीं पर ही बिताया है और मेरी 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल कांडीखाल, वहाँ पर मैंने पूरी करी है। एक बारी में बोलना सर, 1 2 3 हम ग्रीन हिल स्कूल का नाम रोशन करेंगे। पहले तो नमस्ते सर को, पूरे स्टाफ को। टीचर्स बदलते रहते हैं बट सर और मैम वो हैं जो मैंने शुरू से यहाँ पर देखे हैं, बाकी और उस वक्त बाकी टीचर्स थे बट टीचर का एक ही रोल होता है राइट, कि वो डॉक्टर्स भी बनाते हैं, इंजीनियर्स भी बनाते हैं, पब्लिक स्पीकर्स भी बनाते हैं, तो वो सबको बनाते हैं, मतलब टीचर्स का वो रोल होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल जो है और मैम है, सर है, शायद ही मैं कभी जो रोल इस स्कूल ने और जो टीचर्स ने मेरी लाइफ में प्ले करा है मैं उसको कभी भी अपनी लाइफ से हटा पाऊंगी और ना ही मैं कभी उसे भूल पाऊंगी। अभी तक जितना आपको सर बोल रहे थे और जो यहाँ पर सचिव हैं उन्होंने जो आपको बोला कि पढ़ाई करते रहो, तो पहले मैं ये पूछूंगी कि पढ़ाई से आप लोग क्या समझते हो, क्या होती है पढ़ाई? कोई भी बोलेगा। अभी प्राची अंशुल का नाम लिया था, हमारे 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं, 3rd 4th के। पढ़ाई क्या होती है? ऐसे बोलो, क्या होती है पढ़ाई, मतलब जो क्या क्या समझते हो? कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, क्या होता है पढ़ाई? पढ़ाई हमारे फ्यूचर को पढ़ाई क्या होता है? क्या होता है पढ़ाई का मतलब क्या? पढ़ाई करेगा क्या अलग बात है, पढ़ाई होती क्या है? पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई ऐसी जो मन में आ रहा है वो बताओ, कोई गलत आंसर नहीं है, कोई सही आंसर, ऐसा कुछ नहीं। बताओ बताओ प्राची, आप कुछ बोल रहे थे, कोई बात नहीं, बोलो, कोई बात नहीं, जो आप बोलते बोलो, हेसिटेट मत करो, शर्माना नहीं है ना। अरे कुछ गलत थोड़ा कर रहे हैं। क्या वो पढ़ाई? अंशुल, पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई जैसे किताब पढ़ना। चलो ठीक है, आप हाँ ना बोलना, ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या लगता है। पढ़ाई क्या होता है? किताब खोलना, चैप्टर पढ़ना, नोटबुक में आंसर्स लिखना, आंसर्स रटना, एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिखना और 100 आउट ऑफ 99, 98 ऐसे मार्क्स लाना, ये पढ़ाई होता है? क्या होता है पढ़ाई फिर? इसके लिए तो नो कहते हैं। कितने लोगों को लगता है ये पढ़ाई होता है? हाँ, कितनों को लगता है कि ये पढ़ाई है? कितने लोगों को लगता है? अरे गलत नहीं है, गलत तो फिर और क्या होता है? मुझे तो यही लगता था पढ़ाई यही होता है। मुझे बता दो क्या होता है पढ़ाई। तो मैं यही कह रही हूँ, जैसे अभी सब आपको कह रहे थे कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई सब कुछ है, तो पढ़ाई से कभी भी ये मत समझना कि पढ़ाई कॉपी खोलना, किताब याद करना, चैप्टर याद कर लेना, पोयम याद कर लेना, एग्जाम में एकदम परफेक्ट आंसर लिख लेना जो किताब में था और 100 आउट ऑफ 99 ले आना, सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। वो पढ़ाई होता है, एक हिस्सा होता है पढ़ाई का, पर वो सब कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास, है ना, आत्मविश्वास, है ना। आपसे कोई पूछ रहा, आपको पता आप गलत बोल रहे हो, पर मान लीजिए जितना भी सर को पता है वो शायद मुझे अभी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ ना तो बोलो। मानते हो कि जितना भी सर को पता होगा, जितना भी दीप भाई को पता होगा, वो मुझे नहीं पता हो सकता, जितने आपके टीचर्स को पता होगा वो मुझे नहीं पता हो सकता, क्योंकि मैंने तो कहीं पढ़ाया नहीं है कि नहीं, मैं तो अभी तक पढ़ाई करी है। तो वो मैं उनसे कैसे सीखूं? मतलब अभी जो आप लोग नहीं बोल रहे हो, झिझक रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान किसी लाइफ के किसी भी स्टेज में सब कुछ पता होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसे होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और अगर हमें नहीं पता है वो बताना कि हमें नहीं पता है, वो पढ़ाई है। सीखने की जो जिज्ञासा होती है ना, वो पढ़ाई है, कि ये मुझे अभी नहीं पता पर मैं कोशिश करूँगी, मैं कल पढ़ के आऊँगी या फिर कल किसी से पूछ के आऊँगी या फिर 1 महीने बाद मैं ये सीख लूँगी, 1 साल लगा लूँगी, है कि नहीं, वो पढ़ाई है। तो पढ़ाई क्या है? लगातार सीखने की कोशिश करना और उसके लिए जिज्ञासा रखना, क्यूरियोसिटी रखना, है कि नहीं। जैसे हम गाने सुनने में रखते हैं, अभी आधे से ज़्यादा रैप सबको याद होंगी, है ना, सिग्नेचर स्टेप्स बॉलीवुड गानों के आधे से ज़्यादा सबको पता होगा कौन सा सिग्नेचर स्टेप है। तो ऐसा तो है नहीं गाना आने से पहले आपको स्टेप आ गया, ऐसा तो नहीं था। जब गाना आया फिर आपको वो
आपने वो स्टेप सीखा होगा तभी तो याद आया। तो सीखना ही सब कुछ है, सीखना ही पढ़ाई है। तो आप सीखो, अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखो कि आज ये नहीं आता, आज ये नहीं आता तो अब ये कल सीख लेते हैं। आज एक कल भी नहीं आया तो 1 महीने बाद सीख लेते हैं, 1 महीने बाद नहीं तो फिर 1 साल बाद सीख लेते हैं, है कि नहीं। मैंने 8th क्लास इस स्कूल से 2012 में पास आउट करी। कितना साल हो गया आज? 10-11 साल हो गए, है ना। तो 10-11 साल तो लगा होगा मुझे, है कि नहीं। 10-11 साल से पहले तो मैं नहीं आई इस स्कूल में यहाँ पर। तो समय लगता है, समय लगता है, आपको सीखना है ना। सीखोगे सब? अच्छा, हाथ खड़े करो जो सीखेंगे। और हम तुम्हारे साथ हैं। हमने क्या बोला, कोई भी चीजें हैं, आपके गुरुजी आपके साथ हैं, मैडम आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, गांव वाले आपके साथ हैं, लेकिन आप लोगों को भी इच्छा रखनी है सीखने की। पक्का? ताली बजाओ जरा जोर से। आप बस सीखना, है ना। मतलब मैं भी तो 11 साल बाद आ रही हूँ। 11 साल बहुत बड़ा टाइम होता है ना। मैं भी उस वक्त ऐसी बैठती थी। मैं 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। डांस वगैरह करते थे, हम सिखाते थे, आपस में ही सिखाते थे, आपस में ही करते थे। तो वो जिज्ञासा रखो, हर चीज़ बहुत स्क्रैच से शुरू होती है। स्क्रैच से मतलब घर बनता है तो पहले ईंट रखते हैं, है ना। घर तो हमें 1 साल बाद दिखता है, वो घर बन गया, पेंट हो गया, पर ईंट तो रखी होगी ना किसी दिन, उससे पहले तो कुछ नहीं था। तो ऐसे ही होता है। शर्माना नहीं है। क्या बोल रही है दिव्या दीदी सरल भाषा में? शर्माना नहीं। हाँ। गुरुजी बोलेंगे इस पे पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। जी गुरुजी, मैं बनाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं पेंटिंग करूंगा। तो सिंपल सरल शब्दों में सब चीज में हिस्सा लेना है। दिव्या दीदी यहाँ पे डांस भी करती थी, कविता भी लिखती थी, गाने भी गाती थी, बहुत सारे चीजें करती थी, है ना। वही कहना चाह रही है, समझ गए आप लोग? यही है ना दिव्या, यही कहना चाह रहे हो ना सरल भाषा में। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं बोल रहे हम कि बस जैसे दिव्या दीदी ने कहा कि पढ़ना है, रटना है, नहीं, वो तो करना ही है, पर साथ साथ में हर चीज में हिस्सा लेना है ना। जब आप हर चीज सीखोगे ना, तब आप कहीं भी बोल सकते हो। फिर आप कल के दिन आप लोगों में से सब लोग यहाँ पे आएंगे और कोई और नए बच्चे यहाँ पे होंगे। जैसे आज दिव्या दे रही है ना भाषण, यहाँ पे आके ऐसे आप दोगे, अंशुल देगा, ये बेटा यहाँ पे बैठा है, आपका नाम क्या है? हाँ? प्रियांशु के पीछे, प्रियांशु को मैं जानता हूँ यार, मेरे गांव का। हाँ? अच्छा दिव्यांशु अगाड़ी पैदल बैठे। तो दिव्यांशु भी आगे यहाँ पे आएगा। ये बेटी कौन बैठी है यहाँ पे? आप ये आगे वाले, आपके आगे वाली। हाँ, स्नेहा बिस्ट भी आएगी यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे आओगे, लेकिन भाग लेना है हर चीज में, ठीक है। ये शर्मानी नहीं, मैं नहीं ले रहा, डरना नहीं है, करना है। इसी में गलत कुछ नहीं होता, गलत सही कुछ नहीं होता, ठीक है। हिस्सा लोगे तो सीखोगे। सब ऐसे करते थे, ठीक है। पक्का? जरा ताली बजा के दिखाओ कितना तुम करते हो। तो ये ठीक है, ये वैसे सोच संस्था ने दी है अपनी तरफ से। दिव्या भी यहाँ पे पढ़ी है, आप लोगों को एक एक करके हाथ देना बेटा। नहीं, ये पेंसिल जो पेंसिल वाले उनको रबड़ भी दिखाओ। पेंसिल रबड़, हाँ पेंसिल रबड़ तो और ताली बजाओ उधर भी। और जो पेंसिल वाले बच्चे हैं वो पेंसिल अच्छा रबड़, बाकी जो नर्सरी वाले लोग हैं उनको पेंसिल रबड़। आ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश, वही तो बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। वाह। अच्छा कॉपी नहीं देंगे? क्यों? कॉपी शायद बड़े बच्चों के लिए। नहीं सबके लिए सबके लेंगे। आ जाओ, सब बराबर है, सब बराबर है। आज इधर से आओ, देखो ये फर्स्ट आए। देखो आज क्या बोलोगे घर में? हम फर्स्ट आए, ठीक है। शाबाश, गुड। जल्दी आ जाओ, यहाँ पे लाइन लगा लो। आ जाओ एक एक करके आ जाओ, लाइन लगा लो। लाइन भी लगवाओ, उठो बेटा, सब जल्दी हो जाए। चलो बैठो। लाइन लगा लो यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। शाबाश, ये तो फर्स्ट आए बच्चे, वेरी गुड, वाओ।